आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज बेटा रोजाना की तरह हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हैं। और आज की जो वीडियो है क्लास 10th विज्ञान से है और चैप्टर है बेटा प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। इस पार्ट के अंदर बोर्ड की पर्पज से बेटा एक एक अंक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको लेकर के आए। ठीक है, तो इसके अंदर सभी प्रकार के जो प्रश्न है उनका समावेश किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं जो आप पहली बार उनको देखोगे। तो बेटा शुरुआत करते हैं अपन आज के टॉपिक को। और आज का टॉपिक है बेटा एक अंक के प्रश्नों को याद करना। ठीक है, आज का जो पहला प्रश्न है वो है लेंस क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस क्षमता, पावर इसकी बेटा लेंस की लेंस क्षमता का मात्रक है। और आपको मालूम है इसका मात्रक है डायप्टर। तो आप ये लिखोगे बेटा डायऑप्टर। ठीक है, यानी कि अगर डायप्टर की परिभाषा अगर पूछते हैं तो आपको ये देना पड़ेगा। ये अलग से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये पूछता है कि सर एक डायप्टर की परिभाषा दीजिए, तो आपको ये आप जो परिभाषा है वो ये देनी है कि एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। ठीक है, लेकिन अपना प्रश्न ये था कि लेंस क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है, और वह है आपका डायप्टर। ठीक बेटा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता एक्चुअली प्लस में आती है या माइनस में आती है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो बेटा वो धनात्मक होती है। क्या होती है वो? धनात्मक। लेकिन अवतल की पूछता है तो वो लिखना है आपको ऋणात्मक। तो मतलब एक प्रश्न में दो प्रश्न आ गए। तो यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता पूछता है तो आपको लिखना है प्लस में, और अगर अगर पूछता है आपका अवतल में तो वो की आपकी माइनस में, यानी कि ऋणात्मक। ठीक है, प्रश्न नंबर थर्ड है कि लेंस सूत्र क्या है। वैसे इसमें दो प्रकार के आते हैं, एक आता है दर्पण का, एक आता है बेटा लेंस का। फर्क क्या है प्लस माइनस का? लेंस का जो होता है वो ये होता है बेटा 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये तो होता है बेटा लेंस का। अगर वो दर्पण का पूछता है तो यहाँ प्लस कर देना। अब आता है कि इसमें v क्या है। v जो है यहाँ पर बेटा लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है। v जो है बेटा लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है। जो u है वो होती है बिंब की लेंस के प्रकाशीय केंद्र से दूरी, और f होती है बेटा लेंस की फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी बेटा अवतल की पूछता है तो यहाँ पे लगाना माइनस, और उत्तल पूछता है तो यहाँ लगाना प्लस। ठीक है, यानी कि ये मैंने आपको 3-4 प्रश्नों को क्लियर कराया। नेक्स्ट देखो, आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है। और आवर्धन क्षमता को लिखते हैं बेटा एम से। तो एम इज इक्वल टू होता है एच डैश अपॉन एच, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक तो सूत्र ये होता है, और इसमें एक सूत्र बेटा और ये काम आता है, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच बराबर वी बट्टा यू। एक बेटा ये भी होता है और एक ये भी होता है। दोनों में आप इसको चाहे आप ये वाला लिखो तब भी सही है, अगर आप सेकंड लिखते हो तो बेटा ये भी सही है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस माध्यम में होता है। प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस माध्यम में होता है? तो आपका आंसर होगा बेटा निर्वात में। किसमें होता है बेटा? निर्वात में। क्लियर। अब आता है प्रकाश की चाल कितनी होती है, और वो होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न जरूर आते हैं। जिस माध्यम में कण अधिक पास पास होते हैं वह माध्यम कहलाता है। यानी कि जिस माध्यम में उस माध्यम के कण बहुत पास पास होते हैं तो बेटा वो सघन माध्यम कहलाता है। सघन कहते हैं बेटा घना। जैसे एग्जाम्पल देखें बेटा, तो पानी और वायु लें तो पानी के कण बहुत पास पास होते हैं तो वो सघन होगा। किसके अपेक्षा? वायु की अपेक्षा। अगर अपन बेटा बात करें जल की और बात करें अपन किसी अन्य विलायक की, जैसे कि अपन बात करें कांच की, तो कांच के जो कण हैं बहुत पास पास होते हैं, वो ठोस है तो वो सघन है।
किसके अपेक्षा? जल की अपेक्षा। तो मतलब ये कहना करती है कि जिस माध्यम में कण बहुत पास पास हो वो सघन कहलाएगा, और जिसमें माध्यम कण दूर दूर हो तो वो विरल कहलाएगा। जैसे हवा वो होती है विरल और जल होता है बेटा सघन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि बिंब मुख्य अक्ष के ऊपर है तो उसकी ऊंचाई होगी। मतलब आपने देखा होगा चिन्ह परिपाटी पड़ी होगी। वैसे मैं इसका आंसर लिखता हूँ, और इसका आंसर होगा बेटा प्लस में, यानी कि धनात्मक। अब मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ को मैं कर दूं क्लियर। आपने बेटा गणित के अंदर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी, तो उसमें बेटा ग्राफ बनता है। ये कहलाता है एक्स अक्ष, ये कहलाता है वाई अक्ष। और आप देखो ये कहलाता है मूल बिंदु। यहाँ चलते हैं प्लस में, यहाँ चलते हैं माइनस में, यहाँ चलते हैं प्लस में, यहाँ चलते हैं माइनस में। तो अगर मान लीजिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो बिंब है बेटा ऊपर रखा जाता है मुख्य अक्ष के, यानी कि ये मुख्य अक्ष है, और ये आपका मान लीजिए कोई दर्पण है, तो ये मुख्य अक्ष बिंब है। तो बिंब जब मुख्य अक्ष के ऊपर होगा, क्योंकि ये वाई अक्ष है, तो बेटा ये काय में आएगा? प्लस में आएगा। तो ये आपका आंसर काय में होगा? प्लस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वास्तविक प्रतिबिंबों की ऊंचाई, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऊंचाई होती है, वो होती है बेटा धनात्मक, सॉरी वो होती है, सॉरी ऋणात्मक, यानी माइनस में होती है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो ऊंचाई वो होती है बेटा क्या होती है? माइनस में होती है। अब आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनते हैं वैसे हमेशा उल्टे बनते हैं। क्या बनते हैं? उल्टे, है ना। इसलिए बेटा वो हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे बनेंगे, जैसे मैंने बताया यहाँ पे नीचे बनते हैं। तो इसलिए क्या आएगा? वो क्या आएगा बेटा? ऋणात्मक आएगा। इसी के विपरीत आभासी अगर प्रतिबिंब है, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए ऊंचाई क्या होगी बेटा? प्लस में होगी, क्योंकि ये हमेशा सीधे बनते हैं। ठीक है, चलिए, यदि आवर्धन क्षमता ऋणात्मक आती है, यदि आवर्धन क्षमता बेटा ऋणात्मक आती है, तो जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? यानी कि अगर आवर्धन क्षमता का मान अगर बेटा काय में आता है? ऋणात्मक। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब होगा वो बेटा वास्तविक होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा वास्तविक, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अपोजिट, यदि आवर्धन क्षमता धनात्मक आती है, क्या आती है बेटा? धनात्मक, तो जो प्रतिबिंब बेटा आभासी होगा। तो प्रतिबिंब होगा बेटा आभासी। ये चीजें बहुत मोस्ट है, आप बेटा इसको याद रखना। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आवर्धन क्षमता ऋणात्मक आती है तो प्रतिबिंब बेटा वास्तविक होगा, और यदि आवर्धन क्षमता आपका धनात्मक आती है तो वो आपका आभासी होगा। ठीक है, दर्पण सूत्र अभी देखो लेंस का था, तो दर्पण का आ गया 1/b प्लस 1/u इजकल टू 1/f। बेटा वो की वही है। v कहते हैं दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, u कहते हैं दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी, और f कहते हैं दर्पण की फोकस दूरी। अगर दर्पण आपका उत्तल है तो प्लस, और अवतल है तो माइनस का आपको चिन्ह देना पड़ेगा। आवर्धन क्षमता वो ही आ गया, m इजकल टू, ये बेटा दर्पण के लिए m इजकल टू h डैश अपॉन h। एक तो ये था, इसमें एक होता है m बराबर h डैश अपॉन h इजकल टू माइनस v बटा u। ये आता है बेटा, माइनस आता है दर्पण के लिए और प्लस आता है लेंस के लिए। ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, उत्तल लेंस का उपयोग होता है वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो यहाँ पे लिखो आप, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए, यानी कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा जो प्रतिबिंब है वो बनता है बेटा सीधा, है ना, सीधा बनता है, और बनता है बेटा आभासी। ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि उत्तल जो दर्पण है उसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है। यहां पे लिखो बेटा, दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, अर्थात ये काफी दूर तक के वाहनों को देख सकता है।
राइट। अब आता है समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी होगा, सीधा व आभासी। ठीक है, कोई टेंशन। चलें आगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18वां। प्रश्न 18 देखो, वाहनों के अग्रदीपों को वाहनों के अग्रदीपों में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? राइट बेटा, वाहनों के अग्रदीपों में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? और होता है बेटा अवतल दर्पण, क्योंकि वो समांतर किरण पुंज प्राप्त होती है। ठीक है, लेंस समता का सूत्र क्या है? लेंस समता वो होती है P = 1/f। ये तो थे बेटा कुछ छोटे सा प्रश्न। अब आते हैं कुछ रिक्त स्थान जो आपके लिए लाभदायक है। ठीक है, चलो देखो, अब आते हैं कुछ रिक्त स्थान में। सबसे पहला क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला, 1 मिनट रुको बेटा, थोड़ा सही कर लेते हैं इसको, फिर आपको। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे बोलते हैं बेटा गोलीय दर्पण। तो यहां पे लिखोगे गोलीय दर्पण। चलिए आगे। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की परिसीमा का व्यास कहलाता है द्वारक। द्वारक कहलाता है, का व्यास क्या कहलाता है बेटा? द्वारक। तो यहां पर लिखो आप द्वारक कहलाता है। और द्वारक कैसा होता है देखो, इसको बेटा लिखते हैं M और N से। ये द्वारक कहलाएगा। ये जैसे कोई गोलीय दर्पण है, उत्तल हो चाहे अवतल हो, ये इसकी वृत्ताकार परिसीमा हो गई। ये जो व्यास है, ये जो व्यास आ रहा है जो मैं खींच रहा हूँ, ये बेटा द्वारक कहलाता है। इसको बेटा M और N के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है या सरल रेखा में? या तो आप सीधी रेखा लिखो या लिखो सरल रेखा में। सरल रेखा में, दोनों ही सही हो सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट। परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो बेटा परावर्तन के नियमों के लिए होता है। परावर्तन के नियमों के लिए कौन सा परावर्तक पृष्ठ? इसे नाम पड़ा है आपका परावर्तन। लेंस समता का मात्रक है, अभी भी आया था बेटा, ये दोबारा आ गया, ये आ गया डायोप्टर। अगर खालिस्तान में भी इस प्रकार के प्रश्नों को समावेश हो सकते हैं बेटा। जल का अपवर्तनांक होता है, जल का होता है 1.33। जल का। इसके बाद नेक्स्ट है क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है, क्राउन कांच का होता है 1.52। ये बेटा कुछ रिक्त स्थान थे, कुछ अति लघुत्तम प्रश्न थे जो मैंने समझाए। धन्यवाद।